हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है कि अभी जो दरोगा की परीक्षा आयोजित हुई है 26 तारीख को, उसके बाद जो है कि लड़कों में जो है प्रश्न को लेकर बहुत सारा मामला चल रहा है। और उसमें मैंने कहा था कि पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन जो थे तुलनात्मक रूप से पेपर 2 के अपेक्षा कठिन थे। तो ये तर्क पर मैं अभी भी कायम हूँ और मेरा मानना है कि अगर 2 पाली में परीक्षा हुई है, 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई है, तो इसमें सामान्यीकरण प्रोसेस को अपनाया जाना चाहिए और निश्चित रूप से जिस अनुपात में लड़के बैठे हैं उसी अनुपात में रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। इसके लिए कोई फार्मूला विकसित किया जाए तो ये सभी छात्रों के हित में होगा। बहुत सारे छात्र हमारे पास फ़ोन मैसेज कर रहे हैं कि सर 19-20 का अंतर है। मान भी हम लेते हैं कि 19-20 का अंतर है, तो फिर भी अगर 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई है तो दोनों को आप एक लेवल के पेपर को नहीं मान सकते हैं। उसमें कोई ना कोई आपको प्रोसेस अपनाना ही होगा, तभी छात्रों के साथ न्याय होगा। अब बात है प्रश्न की प्रवृत्ति की, और प्रश्न क्या जो है कि आपको आना चाहिए था इस तरह का प्रश्न या नहीं, या सिलेबस से बाहर है क्वेश्चन। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको वो सिलेबस के इर्द गिर्द ही है, और निश्चित रूप से समाज के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया है वो आपके वैचारिक मंतव्य से मिलता जुलता है। आप में इतनी समझ होनी चाहिए। और दूसरी नंबर बात है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें पीसीएस के लड़के जो है कि थोड़ा लाभ में हो जाएंगे। तो दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, पेपर का अगर विवाद का मूल जो वजह है कि वो है शिफ्ट, कि प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन जो है टाइट है तुलनात्मक शिफ्ट 2 से। मुख्य मुद्दा ये न कि प्रश्न कैसा पूछा गया, किस लेवल का पूछा गया। बहुत सारे YouTube चैनल पर मजाक उड़ाया जा रहा है कि प्रश्न कैसे पूछ दिया गया दरोगा एग्जाम में, या फिर जो है कि उनके जो है कि सचिव महोदय परीक्षा को प्रश्न सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं पूछा गया है कि उसमें बहुत सारा ज्योमेट्री पूछ दिया गया। बिल्कुल सिलेबस के अलग तो प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, और 2-4 प्रश्न अगर पूछे गए हैं समाजशास्त्र से, मतलब समाजशास्त्र के प्रश्न वो नहीं है, वो आपके कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं। अगर कोई पूछ दे साइमन और वेबर के प्रतिमान से क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको हम बोलेंगे कि पवेट का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता है। जो सामान्य थ्योरी है उसी से प्रश्न पूछा गया है। पेंडेमिक वाला प्रश्न, सामाजिकरण वाला प्रश्न, या फिर आपका पूछा गया कि जो भी KFC वाला जो प्रश्न पूछा गया है वो भी प्रश्न है जो आपका कॉमन सेंस है, और अभी भी उसका उत्तर जो माना जाएगा वो धर्मनिरपेक्ष भी हो सकता है, स्थानिकवाद। इस मुद्दे को लेकर आयोग हो सकता है दोनों को माने। जो मूल मुद्दा है कि आयोग के द्वारा जो है कि क्या उत्तर माना गया, इसको जारी किया जाए। इस मुद्दे पर हमारी आपत्ति है, और इस मुद्दे पर छात्रों को भी आपत्ति होना चाहिए कि आयोग के द्वारा क्या आंसर माना जा रहा है वो पहले जारी। ये नहीं कि आप क्या आंसर माने हैं बहुत सारे प्रश्न में। यही विवाद का बहुत बड़ा कारण है कि आप किस आधार पर प्रश्न को चेक करेंगे। 5-6 क्वेश्चन तो ऐसा है जिसमें कि आयोग क्या उत्तर मानेगा और उसके संदर्भ में जो है कि लड़के क्या उत्तर मान रहे हैं, इसी में विवाद उभर जाएगा। तो मेरी यह मांग होगी कि BPSSC के द्वारा जो है निश्चित रूप से आयोग के द्वारा जो है कि आपको क्या उत्तर माना जा रहा है इसको जो है कि सार्वजनिक किया जाना चाहिए, उस पर आपत्ति लेनी चाहिए। मूल मुद्दा ये है। शिफ्ट का मुद्दा जो है वह भी बहुत गंभीर मुद्दा है। जब 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं तो दोनों का लेवल बिल्कुल सेम था, ये मानना कहीं से भी उचित नहीं होगा। और इस मुद्दे पर मैं यही कहूँगा कि दोनों शिफ्ट के बच्चे को जिस अनुपात में बच्चे बैठे हैं उसी अनुपात में रिजल्ट को दिया जाए। और PT परीक्षा में अगर 500-1000 रिजल्ट एक्स्ट्रा भी दे दिया जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। उस नियम को लेकिन फॉलो किया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का फ़ोन मेरे पास आया कि शिफ्ट फर्स्ट वाला जो है सर पेपर कठिन था शिफ्ट 2 से। मैंने भी पेपर देखा है, जो क्वेश्चन स्मृति पर आधारित जो बताए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बात से मैं एग्री हूँ कि छात्रों को कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। शिफ्ट फर्स्ट में बैठ गया, ये फिर
लड़के जो बैठे हैं उनको कहीं से लॉस नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ों को तार्किकता के मापदंड पे फॉलो किया जाना चाहिए। ये नहीं कि 19-20 है, आप सर क्यों बोल रहे हैं। मैं कोई गलत मांग तो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो तार्किकता की ही मांग करते हैं ना, तो मैं तो सभी मांगों के साथ सहमत हूँ आपके। मैं तो ये भी कर रहा हूँ कि आयोग जो आंसर मानेगा वो आयोग को सार्वजनिक करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। और परीक्षा में जहाँ तक पारदर्शिता की बात है तो इस मुद्दे पर मैं छात्रों के साथ हूँ कि प्रश्न पत्र दिए जाने चाहिए थे, OMR प्रति छात्रों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर दोष सिर्फ जो आयोग का नहीं है, छात्रों का भी है। आज छात्र का एक समूह दिलीप जी के नेतृत्व में बहुत सारे मांगों को लेकर जो है कि आ रहा था। यह तो सार्वजनिक है ना कि पारदर्शिता आयोग में होनी चाहिए। तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं उनका समर्थन मिला, इस मुद्दे पर सभी छात्र एक क्यों नहीं। तो घर में दुबके रहिएगा और फिर चाहिएगा कि 100% न्याय हो, तो कम से कम ये सरकार, जो कोई भी सरकार हो, वो क्यों करना चाहिए। और सरकार संवेदनशील तभी होती है जब छात्र संवेदनशील होते हैं। मैं इस मुद्दे को बार बार इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों के बीच कि कम से कम छात्रों में जो सामान्य हित के मुद्दे हैं उस पे तो एकता हो। परीक्षा में पारदर्शिता होने से किसी का लॉस तो नहीं था, लेकिन इस मुद्दे पर भी छात्र दो गुटों में बटे आते हैं। इसमें क्या सरकार के पक्ष में आप हैं, सरकार के विपक्ष में हैं, ऐसा कोई तो मुद्दा है ही नहीं। ये तो परीक्षा का मुद्दा है। और सरकार भी बार बार कहती है कि हम जो है छात्रों के मुद्दे पर सजग हैं, तो वो तो दिखनी चाहिए थी सजगता। लेकिन प्रश्न पत्र नहीं दिए गए, OMR प्रति नहीं दिया गया, तो करप्शन तो कुछ भी हो सकता है। इस पर मैं, और जो वायरल हुए हैं वो सही हैं या गलत हैं, इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि छात्र के मुद्दे पर छात्रों को एक होना चाहिए, और शिफ्ट फर्स्ट और 2 जिस रेशियो में छात्र बैठे हैं उसी रेशियो में परिणाम जारी हों, और यही जस्टिस है। और कटअप क्या जाएगा, इसको संदर्भ में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो प्रश्न का स्तर है और जो कठिनाई का स्तर है, दोनों शिफ्ट का अगर देखें तो दोनों शिफ्ट में जो है कि तुलनात्मक आपको देखा जाए तो जो कटअप जो है 60 से 62 जो है प्रश्न हो सकते हैं निश्चित रूप से। और सीटों की संख्या का 20 गुना चूँकि रिजल्ट निकाला जाना है, 2300 प्लस सीटें हैं इस बार, तो निश्चित रूप से लगभग 46,000 लोगों के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। लेकिन जनरल में जो रिजल्ट जारी होगा, वो जनरल में रिजल्ट जारी होने की संख्या कितनी है। जनरल लड़कों में जो है कि पहले तो आप 40% कर लीजिए जनरल सीट, क्योंकि EWS को आरक्षण है, तो 40 में फिर 35 कीजिए। तो 40% जैसे ही आप कीजिएगा, जैसे ही आपको आंकड़ा जो है कहाँ पे आ जाएगा, इसको आप मिला लीजिए कि 40% कितना होता है। 50,000 का भी अगर 40 कीजिएगा तो 30,000 हो गया, तो लगभग जो है कि आपको 26,000 पुर रहा है, 26-27,000, और उसका 35% आप कीजिए। वही लड़कों का रिजल्ट जो है कि 35% घटाइए, और उसी के अनुपात में आपको लड़कों का रिजल्ट आना है। तो आपको लड़कों के रिजल्ट की संख्या जो है लगभग उसमें देखिएगा तो 13,500 से 14,000 पड़ेगा। 14.5-15 के लगभग में रोज इसमें जो है देखना पड़ेगा क्या है अंक का कैलकुलेशन। तो एक्यूरेट जो है लगभग आपको 15,000 के आसपास रिजल्ट। तो ऐसे में छात्र कटअप जो है, क्योंकि विभिन्न कैटेगरी के लड़के इसमें शामिल होंगे, तो कटअप जो है क्या होगा, इससे बड़ा मुद्दा है कि आयोग आंसर की देगी या नहीं देगी। और इस मुद्दे पर सभी छात्र को एक मंच पे होना चाहिए, और तभी छात्रों के साथ न्याय हो। परीक्षा में पारदर्शिता हो, ये छात्रों के पर निर्भर करता है। इस छात्र भी अगर आयोग संवेदनशील नहीं है तो छात्रों को संवेदनशील होना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आयोग के द्वारा आंसर की जारी किया जाए, आपत्ति मांगे जाएं, उसके बाद रिजल्ट जारी हो, तभी छात्रों के साथ न्याय होगा। और प्रथम और द्वितीय शिफ्ट की परीक्षा की जो है कि आपको उसी अनुपात में रिजल्ट जारी करना होगा जिस अनुपात में छात्र बैठे हैं। ठीक है, इन्हीं मुद्दे पे आप लोगों से अवगत होना था, और फिर आगे वीडियो में मिलेंगे। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों का 60+ स्कोर है उन्हें तैयारी में लग जाना चाहिए, जनरल कैंडिडेट के छात्रों को।
और फिर आगे कटअप मैं जारी करूँगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमारी संस्थान एक जो है कि हमेशा से एक आइडियल उत्तर जारी करते, मतलब आइडियल जो है कि जारी करते आई है कि कटअप क्या हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम लोग अभी 3-4 दिन का समय ले रहे हैं, उसके बाद आपको कटअप जारी किया जाएगा, एक अनुमानित कटअप होगा। और सभी लोग को मैं यही कहूँगा कि तैयारी आप लोग को करनी चाहिए, चाहे जो भी स्कोर है। जिन लोगों का ख़राब है वो भी तैयारी करें, क्या दिक्कत है, आगे भी पेपर आने वाला है विभिन्न चीज़ों का। तो निराश नहीं होना है दोस्तों, सकारात्मक रहें और सकारात्मक भावना के साथ तैयारी करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।